चिड़िया अपने तिनकों के घोंसले में बैठी हुई थी कि वहाँ कालू कौवा आ जाता है। चिड़िया चिड़िया, आज दाना लेने मुझे भी अपने साथ ले जाओ। जब मैं तुम्हारे साथ जाता हूँ तो मुझे दाना आसानी से मिल जाता है। नहीं काले कौवे, तुमने कल भी मेरा दाना छीन लिया था। आज मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। चिड़िया चिड़िया, मुझे माफ कर दो। आज मैं अपना दाना ही ढूंढ कर खाऊंगा। चिड़िया बहुत दयालु और अच्छे दिल की थी, इसलिए चिड़िया कौवे की बात मान लेती है। चिड़िया अपनी थैली लेती है और कौवे के साथ दाना लेने निकल जाती है। थोड़ी दूर उन्हें एक पेड़ नजर आता है। दोनों चिड़िया और कौवा उस पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। कौवे, ये तो आम का पेड़ है, मगर इस पर कोई आम नहीं लगा हुआ। हाँ चिड़िया, समय जाया करने से अच्छा है हम कहीं और जाएं। है, एक आम है, वो देखो कौवे, पेड़ की उस डाल पर एक आम लगा हुआ है। कौवा झट से उड़ता है और वो आम तोड़कर अपने थैले में डाल लेता है। कौवे भैया, ये आम मैंने देखा था। चिड़िया, देखा जरूर तुमने था, मगर इस आम को पहले मैंने तोड़ा है, इसलिए ये आम मेरा हुआ। आपस में लड़ने से अच्छा है आप मुझे पानी ला कर दें। मैं बहुत प्यासा हूँ। अगर आप मुझे पानी दोगे तो मैं आपको और भी मीठे मीठे आम दूंगा। चिड़िया, सुनो इस पेड़ की बात, ये क्या कह रहा है? मैं तो चला। कौवा वहाँ से चला जाता है। पेड़ भैया, ये कौवा बहुत बुरा है, हर रोज मेरे साथ ऐसा ही करता है, मगर मैं आपको पानी पिलाकर ही अपना दाना ढूंढने जाऊंगी। फिर चिड़िया अपना थैला वहाँ रखकर नदी पर जाती है और नदी से पानी लाकर उस आम के पेड़ को पिलाती है। पेड़ पानी पीकर बहुत खुश हो जाता है। चिड़िया, धन्यवाद। चिड़िया अपना खाली थैला उठाती है और वहाँ से आगे बढ़ती है। दूर से चिड़िया देख लेती है कौवा एक जामुन के पेड़ से जामुन तोड़ तोड़ कर अपने थैले में भर रहा था। चिड़िया भी वहाँ पहुँच जाती है। कौवे, आप बस भी करो, तुमने तो पूरा थैला जामुन से भर लिया है। मेरे पास आज का भोजन नहीं है, बाकी के 2-4 जामुन मैं तोड़ लेती हूँ। नहीं चिड़िया, ये जामुन पहले मैंने देखी हैं, इसलिए इन जामुन के फल पर मेरा अधिकार है। ऐसे कौवा जामुन के पेड़ से सारे ही जामुन तोड़कर अपने थैले में भर लेता है। जब कौवा वहाँ से जाने लगता है तो वो जामुन का पेड़ कौवे से कहता है, मैंने आपको मीठे मीठे फल दिए, आप मेरी ये 2 सूखी शाखाएं काट दो ताकि मैं फिर से फूट सकूं और दूसरों को भी मीठे मीठे जामुन दे सकूं। चिड़िया चिड़िया, सुनो इस पेड़ की बात, मैं तो चला, मुझे जरूरी काम है। कौवा अपना थैला उठाकर वहाँ से भाग जाता है। पेड़ भैया, ये कौवा बहुत दुष्ट है, ये किसी की मदद नहीं करता, हमेशा अपना काम निकालने के बाद रफू चक्कर हो जाता है। ऐसे पक्षी कभी कामयाब नहीं होते और इन्हें हमेशा अपने मुंह की खानी पड़ती है। फिर चिड़िया उस पेड़ की 2 सूखी शाखाएं काट देती है। चिड़िया, मेरी इस बड़ी शाख के पत्ते हटाकर देखो, तुम्हें वहाँ से कुछ मिलेगा। चिड़िया पेड़ की बताई हुई शाख से घने पत्ते हटाती है तो वहाँ पके और रसीले काले काले जामुन लगे हुए थे। चिड़िया बहुत खुश होती है। चिड़िया वो जामुन तोड़कर अपने थैले में डाल लेती है। पेड़ भैया, आपका धन्यवाद, आज मैं और मेरे पड़ोसी पेड़ भर जामुन खाएंगे। चिड़िया, ऐसे ही हमेशा दूसरों की मदद करना, क्योंकि दूसरों की मदद करने में ही भलाई है। चिड़िया वापस जाती है। रास्ते में वही आम का पेड़ चिड़िया को आवाज देता है, चिड़िया चिड़िया, यहाँ आओ मेरे पास। चिड़िया पेड़ के पास जाती है। जी पेड़ भाई, क्या बात है? चिड़िया, मेरी इस बड़ी शाख के पत्ते हटाओ और वहाँ के सारे मीठे आम अपने घर ले जाओ। चिड़िया बहुत खुश होती है और पेड़ की बड़ी शाख के पत्ते हटाती है। वहाँ तो मीठे मीठे पीले पीले रसीले आमों के गुच्छे लगे हुए थे। चिड़िया खुशी खुशी वह आम तोड़कर अपने थैले में डाल लेती है और पेड़ को धन्यवाद बोलकर वहाँ से अपने घोंसले की तरफ उड़ती है। आज मुझे बहुत मजा आने वाला है, मैं खाऊंगा मीठे मीठे आम और मीठे मीठे जामुन। ऐसा कहते हुए कौवा अपना थैला खोलता है और उसे झटका लगता है, क्योंकि उसके थैले में तो मिट्टी और पत्थर थे। ये कैसे हुआ? मैंने तो इसमें एक आम और ढेर सारे जामुन डाले थे। कौवा रोने लग जाता है। शायद ये मुझे मेरे कर्मों का फल मिला है।
रोता हुआ कौवा चिड़िया के पास जाता है और थोड़ी दूर जाकर बैठ जाता है। चिड़िया चिड़िया, मुझे एक जामुन दे दो। मेरे लालच के कारण मेरे सारे जामुन और आम का फल पत्थर और मिट्टी में बदल गए। मैं बहुत भूखा हूँ। ये सुनकर चिड़िया हंसने लग जाती है। कौवे भैया, जो मिठास मेहनत और नेकी के फल में है वो लालच में नहीं। लो, ये जामुन खाकर देखो। मेरे जामुन और आम बहुत मीठे और रसीले हैं। फिर कौवा चिड़िया से 2 जामुन लेकर खाता है और रोता हुआ अपने घोंसले में वापस चला जाता है। चिड़िया को जंगल से जो भी रूखा सूखा दाना मिलता, चिड़िया वो दाना खाकर अपना पेट भर लेती। मगर कौवे सूखा दाना पसंद नहीं करते थे। वो तो कोई स्वादिष्ट और ताज़ा ताज़ा नरम दाना ही खाते थे। कौवे भैया, पहाड़ों के पास चने के दाने थे। मैं वो दाने खा कर आई हूँ। आप भी जाकर वो चने के दाने खा लें। ना भी चिड़िया, वो चनों के दाने सालों पुराने हैं, वो सूख चुके हैं। मैं तो नहीं खाऊंगा। कौवा अपने घर जाता है। गौरी, मैंने सारा जंगल घूमा है, कोई भी ढंग की चीज खाने को नहीं मिली। कालू जी, आज फिर हम इंसानों की बस्ती की तरफ जाते हैं। वहाँ से तो कोई ना कोई चीज खाने को मिल ही जाएगी। कोई नरम नरम ब्रेड, कोई सैंडविच या फिर अंडा फ्राई। कोई छोटा बच्चा मिल ही जाएगा जिससे हम खाने की चीज छीनकर भाग जाएंगे। फिर कौवा और कौवी इंसानों की बस्ती की तरफ जाते हैं। किसान अपनी गाड़ी पर अनाज की बोरियां रखकर मंडी ले जा रहा था। कालू जी, इन बोरियों में क्या हो सकता है? शायद मकई ही होती है इन दिनों। चलो गौरी, हम इस गाड़ी पर बैठकर इन बोरियों से मकई निकाल कर खाते हैं। दोनों पति पत्नी इंसान की गाड़ी पर जाकर बैठ जाते हैं और अपनी तेज चोंच से बोरियों में छेद करके उनमें से मकई के दाने खाने लगते हैं। सुनो किसान, रुको, रुक कर देखो, पीछे कौवे तुम्हारी गाड़ी से अनाज खा रहे हैं। किसान अपनी गाड़ी रोक लेता है। कालू, भाग भाग कालू, किसान ने गाड़ी रोक ली है, अब वो पीछे आकर देखेगा। कौवा और कौवी जल्दी से उड़कर सड़क किनारे एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। भाग गए दुष्ट कौवे, अगर मेरे हाथ लग जाते तो सीधी गोली से मारता मैं उनको। पेट भर लेने के बाद कौवा और कौवी अपने जंगल वापस लौट जाते हैं। दूसरे दिन चिड़िया तोते के पास जाती है। तोते तोते, आज हमें भोजन की खोज में दूसरे जंगल जाना है। सुना है वहाँ एक आमों का पेड़ है जिस पर मीठे और रसीले आम लगे हुए हैं। चिड़िया, क्यों ना कौवे और कौवी को भी साथ ले जाएं, वो भी सूखा दाना खा खा कर तंग आ गए होंगे। फिर चिड़िया और तोता कौवों के घर आते हैं। कौवे भैया, आज तो हम मीठे फल खाने जा रहे हैं, आज तो आप हमारे साथ आ जाइए। वहाँ ढेर सारे आम हैं, हम सब बहुत मजा करेंगे, आम खाएंगे और झरने के पानी में नहाएंगे। ना भी तोते और चिड़िया, हम इतनी दूर तक नहीं जा सकते, हम तो थक जाते हैं। इंसानों की बस्ती से हमें तरह तरह की चीजें मिल जाती हैं और वो भी आसानी से। अभी कल हमने ताजा ताजा मकई के बीज खाए, एक दिन ब्रेड भी मिली थी, आज देखो क्या मिलता है। कौवे भैया, अगर वहाँ से स्वादिष्ट चीजें मिलती हैं खाने को तो वहाँ खतरा भी होता है। क्या पता कब इंसान बंदूक की गोली चलाए और हम पक्षियों को मार दे। चिड़िया जाओ, हमें ऐसे डराने की कोशिश न करो, हम तो इंसानों की बस्ती ही जाएंगे। ठीक है, जहाँ तुम्हारा जी चाहे वहीं जाओ। चिड़िया चलो, हम तो जाएं आम खाने। तोता और चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। कालू जी, आज मोटे हलवाई इंसान की दुकान से जाकर जलेबी खाते हैं। मुझे जलेबी खाए कई दिन हो गए हैं। तुम खाना जलेबी और मैं तो खाऊंगा समोसा, मुझे समोसा बहुत पसंद है। दोनों पति पत्नी इंसानों की बस्ती की तरफ चले जाते हैं। दोनों कौवे हलवाई इंसान की दुकान के पास एक पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। तिरछी नजर से वो हलवाई भी कौवों को देख रहा था। इतना आसान नहीं है मेरी मिठाई खाना, दुष्ट कौवो। कालू, पहले तुम समोसा खाओगे या मैं जलेबी? गौरी, पहले मैं समोसा उठाकर भाग जाता हूँ और फिर बाद में तुम जलेबी उठाकर मेरे पीछे पीछे आ जाना। नदी पर मिलेंगे, बाय। कौवा उड़ता है और तेजी से झपटकर एक समोसा अपने पंजों में उठाकर भाग जाता है। हलवाई कौवे के पीछे भागता है, मगर कालू कौवा भाग गया था।
छी छी, दुष्ट कौवा, आज आज फिर मुझे दाव लगा कर चला गया। ऐसा कहते हुए वो इंसान दरवाजे के पीछे छुपकर खड़ा हो जाता है। वो इंसान तो अंदर चला गया है, मौका अच्छा है जलेबी चुराने का। गोरी भी उड़ती है और जैसे ही गोरी जलेबी उठाने के लिए अपने पंजे नीचे करती है, वो इंसान दरवाजे के पीछे से ही डंडा गोरी के पाँव पर दे मारता है। जलेबी तो गोरी के हाथ नहीं लगती, मगर उसका पाँव जरूर टूट जाता है। गोरी किसी न किसी तरह वहाँ से भागती है। अब दोबारा ये कौवे यहाँ नहीं आएंगे। हाँफती हुई गोरी नदी पर जाती है और गिर जाती है। कालू, मेरा पाँव तोड़ दिया है उस हलवाई ने। क्या जलेबी मिली है तुम्हें या नहीं? मेरा समोसा तो बहुत स्वादिष्ट था। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मेरा पाँव तुम्हारी वजह से ही टूटा है, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। मगर कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है।